नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास 2, जिसमें हम यहाँ पर दूसरे टाइप के सवालों को पढ़ और समझ रहे होंगे, है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं। जतिन, अक्षय, आरती, आरती कुमारी, आरती गोस्वामी, गौरव गोस्वामी, पवन, अभय सिंह, महफूज, आरिफ अहमद। भाई तीन तीन नाम है आपके हैं, इतने में मैं 3 नाम ले लेता। रोहित जोशी, अमन, कुस्मित पुनिया, बिट्टू, सुधांशु, मोनम, रंजन, सागर, प्रतीक, मोनिका। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी बेहतरीन क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्लास 2। सबसे पहले आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि जो कल की क्लास हमने की थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई, किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो उसमें आपको नहीं है। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। वेरी गुड, ठीक है, चले, बहुत अच्छे, ठीक है। मौसमी उपाध्याय भी हैं, बादल पांडे, अनुज, रघुराज, सुधांशु, प्रतीक, आनंद, मोहित। मैं बहुत अच्छा हूं भाई, आप कैसे हैं? सत श्री अकाल भाई, गोल्डी सिंह, नितिन सैनी। ओके, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन जो कल की क्लास में भी मैंने आपको दी थी, कि आपकी जो ये क्लासेस हैं, जो आपके इसके लिए प्रैक्टिस सेट चालू होने जा रहे हैं, कौन से चैनल पर? तो रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर। किस पर? रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल है एक, उस पर अगर आप लोगों ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, है ना, जिससे कि फिर आपको वीडियो अपने आप दिखने लग जाएंगी। तो रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपके होंगे। और कब से शुरू होने जा रहे हैं आपके? तो 21 नवंबर, है ना, 21 नवंबर से ये आपके शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि मेरा जो टाइम रहेगा 21 नवंबर, यानी कि आई गई लगभग लगभग, परसों है आपकी 21 नवंबर, जिसमें कि रीजनिंग की जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 8 बजे रहेगी। मैथ की जो टाइमिंग रहेगी आपकी वो रहेगी सुबह 9 बजे। क्लरिकल एप्टीट्यूड की जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी रहेगी 11 बजे। कितने बजे? क्लरिकल एप्टीट्यूड की आपकी टाइमिंग रहेगी 11 बजे, ठीक है। और कंप्यूटर की भी टाइमिंग 11 ही बजे रहेगी। हिंदी 12 बजे, जीएस 1 बजे और इंग्लिश 3 बजे। जीएस जो ये सीआईएसएफ फायरमैन वाले बच्चे हैं उनके लिए है, बाकी बीएसएफ एचसीएम वाले अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं एक बार अपना टाइम बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमारी क्लास का टाइम चेंज हो सकता है, और वो टाइम आपका क्या रहेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, अपनी जो ये वाली क्लास है ना हमारी, देखो 11 बजे से मेरी क्लास शुरू होगी इसमें, ठीक है। तो अब जो ये वाली क्लास है हमारी क्लरिकल एप्टीट्यूड की, ये कितने बजे हुआ करेगी? तो इसे हम सुबह 10 बजे कर लेते हैं। कितने बजे? यानी कि कल और ये क्लास 11 ही बजे होगी, और 10 AM परसों से, यानी कि 21 नवंबर से जो ये हमारी क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है, ये हो जाएगी कब आपकी? ये हो जाएगी एप्लीकेशन पे 10 बजे, और जो आपका ये वाला टाइम है 11 बजे वाला, ये हमारा यूट्यूब पर हो जाएगा प्रैक्टिस सेट के लिए। तो बढ़िया रहेगा एकदम। 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटे आपको मेरे साथ बिताने का एक सुनहरा मौका मिलेगा, ठीक है। चलो, है ना। तो 10 बजे हमारी जो ये क्लास चल रही है ये कल और 11 बजे होगी, परसों से ये 10 बजे हुआ करेगी, और 11 बजे हमारी मुलाकात यूट्यूब पर हुआ करेगी। तो इस टाइम को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये सबसे पहले हम 3 दिन, कब कब? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम 3 दिन कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट किया करेंगे, जिसमें हम 20-20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर का सिलेबस भी खत्म हो चुका है। तो शुरू मैं उन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर रखूंगा जो बीएसएफ एचसीएम में आए होंगे, और 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रखूंगा।
और ऐसे कर करके लगभग 1 से 2 हफ्ते में हम आपके बीएसएफ एचसीएम में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर को कर लेंगे, कैसे क्वेश्चंस कितने कठिन लेवल के आए हैं वो कर लेंगे, और फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ रहे होंगे। फिर मैं आपको दिल्ली पुलिस के भी ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के और 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, ऐसे करके एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे 2 दिन और बचेंगे, थर्सडे का और दूसरा हमारा फ्राइडे का, तो इसमें हम क्लरिकल एप्टीट्यूड को कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे कि जी हाँ, हमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। 10 बजे जीडी का 1 शॉट, कोई बात नहीं भाई, देखो आपको हमेशा अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करना है। 10 बजे जीडी का 1 शॉट होता है तो भाई मेरी क्लास आप बाद में ले लेना, पहले दीपक सर वाली क्लास ले लेना। ठीक है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, आप मेरी क्लास को रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कंप्यूटर में सब समझ आया, आपने कराया, पर मॉक टेस्ट में हिंदी अलग सी होती है, समझ नहीं आता, इसी के लिए तो प्रैक्टिस सेट है आपकी। ठीक है, चलो तो एक बार प्लीज सभी दोस्त यस करके मुझे कंफर्म कर देंगे, और फिर हम बढ़ते हैं आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड के दूसरे टाइप, दूसरे प्रकार की तरफ। जल्दी जल्दी से बता दो। हाँ, जिसका प्रैक्टिस सेट, जिसका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन दोस्तों ने बाद में लेट करके आपकी क्लासेस से जुड़े हैं, बाद में बैच खरीदा है, या आप अभी सिलेबस से पीछे रह रहे हो, तब भी आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं। प्रैक्टिस सेटअप सबको करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप, हमने कल एक प्रकार के सवाल करे थे, दूसरे प्रकार के सवाल कैसे हैं? पहले निर्देश पढ़ लो। कई बार क्या होता है कि जो हमें एक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्या है जी? देखें, नीचे कुछ उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए हुए हैं जिनके नाम एक परीक्षा के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रजिस्टर्ड हैं। नीचे कुछ उम्मीदवारों के क्या दिए गए हैं? रोल नंबर दिए गए हैं जिनके नाम किसी परीक्षा केंद्रों पर रजिस्टर्ड हैं। प्रत्येक रोल नंबर में बाईं ओर से पहले 2 अंक परीक्षा केंद्र का कोड है और अगले 4 अंक उस केंद्र पर परीक्षा का उम्मीदवार का रोल नंबर को दर्शाते हैं। ठीक है, instructions below are the roll number of the some candidates are given whose names are registered for an examination at different examination centers. Each roll number, the first 2 digits from the left indicate the code of the exam center and the next 4 digits explains indicates the roll number of the candidates at the center. यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो ये एक नंबर है, आपको एक ये ऐसे करके नंबर दिया गया है, तो आपको इसमें ये समझ जाना है कि जो ये शुरू के 2 बाई से 2 अक्षर, यानी कि जो शुरू के 2 अक्षर हैं, ये क्या है? ये एग्जाम सेंटर कोड है, ये हमारा एग्जाम सेंटर कोड है। और जो रोल नंबर है वो कितना है? वो बाकी के जो 4 बचे ये रोल नंबर है। ये क्या है हमारे? तो ये रोल नंबर है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसान है। ठीक है ना? तो अब इसी प्रकार से, जैसे अगर मैं आपको पहला सवाल यहां पर एक दिखाऊं, छोटा सा मुन्नू सा सवाल, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? बताएं, बहुत इजी है, बताएंगे क्या होगा? सर, कंप्यूटर और क्लरिकल एप्टीट्यूड के लिए अलग अलग कौन सी बुक लें? भाई आरडब्ल्यूए ने स्पेशली आपके लिए क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर की बुक बनाई है, स्पेशली बीएसएफ एचसीएम के लिए, और बहुत मेहनत करके बनाई है। आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में बुक सेक्शन में जाकर के उसका एक कॉम्बो भी है, आप सिर्फ वो 2 बुक भी ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो बताएंगे यदि एक रोल नंबर ऐसे दिया गया है तो इस उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र कोड क्या है? इफ अ रोल नंबर इज 10 2 3 4 5, व्हाट इज द एग्जाम सेंटर कोड ऑफ दिस कैंडिडेट? बताएंगे क्या होगा आंसर? ठीक है, तो बता दो जल्दी से क्या होगा आंसर। किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सभी के एकदम परफेक्ट होने चाहिए। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब। क्या हो जाएगा आंसर? तो हमसे क्या कहा गया था इससे पहले कि बाईं ओर से शुरू के जो 2 अक्षर हैं वो परीक्षा केंद्र कोड है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो गया वो ए हो गया। अगला सवाल आपके सामने, बताएंगे क्या होगा? अगला सवाल आपके सामने, बताएंगे क्या होगा कि रोल नंबर ये दिया गया है, इसमें उम्मीदवार का केंद्र पर रोल नंबर क्या है? केंद्र पर रोल नंबर, सेंटर पर रोल नंबर क्या है? बताएंगे, बताइए, है ना? तो अब हम क्या कहेंगे, इसमें से रोल नंबर आपको छांटना है, 6 डिजिट में से 4 अंक का रोल नंबर है, तो वो रोल नंबर कौन सा होगा? बता दो, बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छे, सबसे पहले मोनिया का आंसर आया है, वेरी गुड। और कोई? और कौन देगा आंसर? गौरव का आंसर है, वे बहुत अच्छे।
अब देखो काफी सारे दोस्तों का आंसर सही आने लगा है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 4321 इज द राइट आंसर। आप कहेंगे क्या सर इतने सरल सवाल आएंगे, तो मैं कहूंगा भाई नहीं, है ना। ये बस आपको पहचानने के लिए, समझाने के लिए, आपको जाल में फंसाने के लिए एक क्या है, एक अंगूर डाला गया था। अभी अभी आगे आपके सामने आ रहा है असली सवाल। कैसा है जी असली सवाल, तो देख लो। अगेन इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो, ठीक है। अगेन इंस्ट्रक्शंस वही है। नीचे कुछ उम्मीदवार के रोल नंबर दिए हुए हैं जिनके नाम एक परीक्षा के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रजिस्टर्ड है। प्रत्येक रोल नंबर में बाईं ओर से 2 अंक वही केंद्र का कोड है और अगले 4 केंद्र पर रोल नंबर है, ठीक है। अब आपको ये एक टेबल दे दी गई, ध्यान से देखना, बिना कोई कमेंट करे, बहुत ध्यान से। निम्नलिखित रोल नंबरों के विवरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके यहां पर लिख लो 3 से 7 तक, 3 से 7 तक दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहां से कहां तक, 3 से 7 तक दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि ये आपको एक पूरी टेबल दी गई है और इस टेबल में जितने भी नंबर लिखे हैं इनमें सब में आपको अलग अलग छांटना रहेगा। शुरू के 2 अंक सबके क्या है, शुरू के 2 अंक परीक्षा केंद्र का कोड है और बाकी के 4 रोल नंबर हैं, ठीक है। अब जैसे पहला सवाल है आपके सामने, कुल कितने परीक्षा केंद्र हैं, तो आपको अब इस टेबल में यह छांटना होगा कि कुल कितने परीक्षा केंद्र आपके यहां पर मौजूद हैं। बताओ अब कैसे बताएंगे, तो परीक्षा केंद्र हमें कैसे पता चलेगा, परीक्षा केंद्र शुरू के 2 डिजिट। तो देखो एक परीक्षा केंद्र तो 11 नंबर का है, एक क्या है, एक 11 नंबर का परीक्षा केंद्र है, एक आपका 12 नंबर का भी है, ठीक है। एक परीक्षा केंद्र हमारा 13 नंबर का भी है, देखेंगे 13 नंबर का परीक्षा केंद्र है, ठीक है। इसके बाद 11, 12, 13 के बाद और कौन सा है, 14 है कहीं पे, तो हम कहेंगे 14 तो नहीं है लेकिन 15 जरूर है। तो एक 15 नंबर का भी परीक्षा केंद्र है हमारा। 15 के बाद कहीं 16 है जी, नहीं 16 तो नहीं है लेकिन 17 जरूर है। तो एक परीक्षा केंद्र 17 नंबर से भी है, ठीक है। इसके बाद 17 के बाद देखो 18 है कहीं पे, तो 18 शुरू के 2 डिजिट देखने हैं बस। जब परीक्षा केंद्र की बात आ रही है तो सिर्फ शुरू के 2 डिजिट जी, नहीं 18 तो कहीं भी नहीं है। 19 है कहीं पे जी, नहीं 19 भी कहीं नहीं है। 20 है कहीं पे जी, नहीं 20 भी कहीं नहीं है। 21 है कहीं पे जी, नहीं 21 भी कहीं नहीं है। 22 है जी, हाँ 22 है और 23 भी है। कौन सा भी है, 23 भी परीक्षा केंद्र कोड दिया गया है। यानी कि टोटल ऐसे कितने हैं, तो अब हम यहां पर गिन लेंगे। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 परीक्षा केंद्र हैं। कितने, टोटल 7 परीक्षा केंद्र हैं। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत। 16 भी है, कहां है 16 है, 16 16 16 है। तो ये देखो मुझसे मिस्टेक हो गई। यही गलतियां हमसे होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, है ना। यही गलतियां हमसे होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर 15 के बाद 16 भी है और 17 भी है। देखो 16 ये दिया गया है, 16 ये दिया गया है आपका और 17 ये दिया गया है, ठीक है। तो 16 है। अब हम टोटल कर लेंगे कितना हो जाएगा, अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अब इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। बताओ कोई दिक्कत। बस यही आपको बाज जैसी नजर रखनी है, यही आपको पूरा फोकस इस पे रखना है। अगर आपने इस फोकस रखा मतलब आप चीजों को समझ रहे हो। बहुत बढ़िया, जिन दोस्तों ने 16 को पकड़ लिया बहुत बढ़िया बात है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं देखो, जब आपसे ये पूछे ना कि कुल कितने परीक्षा केंद्र हैं, तो आपको एक परीक्षा केंद्र को एक ही बार काउंट करना है। 13 चाहे कितनी भी बार दिया हो, आपको बस एक ही बार काउंट करना है। 16 चाहे कितनी भी बार दिया हो, आप भाई एक बात बताओ, परीक्षा केंद्र तो एक ही रहेगा ना, उस पर जो स्टूडेंट है उनके रोल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन परीक्षा केंद्र तो एक ही रहेगा। तो अब एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे कि क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया। यस, एक बार सभी दोस्तों लिस्ट भर दो यस के नाम से जल्दी से कि हाँ हमें समझ में आ चुका है। अब अगला सवाल बता दो, है ना, बताएंगे जल्दी से। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, बिल्कुल, है ना। एक बात बताओ, अगर कोई ऐसे 5 लोग हैं जिनका एग्जाम सेंटर एक ही जगह गया है, तो भाई और उनके सबके एग्जाम सेंटर में उनके सबके रोल नंबर में एग्जाम सेंटर दिया गया है, तो आप खुद से मुझे ये बताकर बताएं कि भाई एग्जाम सेंटर तो एक ही काउंट होगा ना, वो ओवरऑल, ठीक है। चलो अब अगला सवाल देखो। अब ध्यान देना है
किन दो केंद्रों पर सबसे अधिक उम्मीदवार हैं। यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है। क्या है, थोड़ा सा समय, टाइम टेकन सवाल है ये आपके। कैसे, किन दो केंद्रों पर सबसे अधिक उम्मीदवार हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये लिख लो, देखो एक टेबल बना लो। अगर मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा तरीका, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो हमारे कौन कौन से परीक्षा केंद्र थे, तो आप कहेंगे 11 नंबर था, एक 12 नंबर था, 13 था, 15 था, 16 था, 17 था, 1 2 3 4 5 6, 22 और 23। ये हमारे परीक्षा केंद्र के क्या है, कोड हैं। ये थे, ठीक है। फिर हमसे क्या कहा गया है, किन दो केंद्रों पर सबसे अधिक उम्मीदवार हैं। तो एक एक करके काउंट कर लो। सबसे पहले ये काउंट करो कि 11 वाले उम्मीदवार कितने हैं। तो देखो आप कहेंगे 1, 11 वाला 1, 11 वाले 2, इसके बाद 11 वाले 3, इसके बाद 11 वाले 3 हो गए, 11 वाले 4 और 11 वाले 5। यानी कि 11 से जो आपके हैं वहां पर कितने हैं, वहां पे 5 अभ्यर्थी हैं आपके। अब आप क्या करो, अगर 5 सवाल आपको एक साथ दिए हो, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर सिर्फ एक ही सवाल आपको दिया गया है, अगर सिर्फ एक ही सवाल आपको दिया गया है तो आप डायरेक्टली कर लो। लेकिन जब आपको पता है कि मुझे ऐसे 5 सवाल सॉल्व करने हैं, तो आप क्या करो, इन कोडों को लिख लो इसके सामने कि 11 नंबर पे जो हमारे रोल नंबर हैं वो कौन कौन से हैं। 0298 है। थोड़ा सा 5 मिनट का समय लगेगा, लेकिन फिर बाकी के जितने भी सवाल हैं वो गोली की रफ्तार से सही होंगे आपके, ठीक है। 0096। एक टेबल आपको अलग से जल्दी से बना लेनी है जब 5 सवाल दिए हों। 2405, 2405 और इसके बाद क्या है 0051। तो 0051, ठीक है। टोटल है कितने ये, तो आप कहेंगे टोटल ये 5 बैठ रहे हैं, ठीक है। अब 12 नंबर पर देखो, 12 नंबर पे, अब 12 नंबर वाले कौन कौन से हैं, यहां नहीं है, 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 यहां है। यानी कि 2907, एक है 2907। दूसरा ढूंढो कहीं, 12 यहां कहीं भी नहीं है, यहां पे भी 12 नहीं है और यहां पर भी 12 नहीं है। यानी कि 12 सिर्फ एक में ही दिया गया है। 12 वाला सिर्फ एक ही स्टूडेंट है 12 नंबर कोड पे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं 13 नंबर पे, किस पे, इसके बाद हम आ जाते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर, 13 13 13 13 13 13, एक ये गया 78 63। कैसे, 78 63, ठीक है जी, 78 63। इसके बाद 13 कहीं दिया है, 13 13 13 13, 0097। इसका मतलब यहां क्या कर लेंगे, 0097, ओके। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, 13 13 13 13 13, तो 23 23 हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, 23 23। एक और यहां पर सिर्फ रोल नंबर लिखो, है ना, कोड तो एक बार लिख ही दिया, अब रोल नंबर लिखो सिर्फ। इसके बाद और कहीं 13, तो बिल्कुल 68 25। क्या है, 68 25, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक टेबल बना लेनी है। आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हम यहां पर मेहनत कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इस एक सवाल के लिए नहीं कर रहे, इसके आगे जितने भी सवाल दिए हैं उन सभी के लिए कर रहे हैं। आप देखोगे कोई भी समय फिर नहीं लगेगा। मुझे थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे पेज पलटना पड़ रहा है, लेकिन यही टेबल जब आप सवाल, ये टेबल और उसे एक जगह रख लोगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। अब 15 वाला चेक कर लो, 15 नंबर, 15 नंबर कहां है, 15 15 15 15 15, 91 54, 9154। इसके बाद 15 कहीं और, 25 38। क्या है, 25 और 38, ठीक है। इसके बाद अब 15 28 93, 28 93, 15 59, 28 93, 15 59। इसके बाद और कहीं पर, और कहीं पर, तो आप कहेंगे 30 45, यानी कि यहां पर भी है, ठीक है। इसके बाद कौन से बच रहे हैं, 16 17 22 और 23। अब 16 से कितने लोग हैं, देखो 16 वाले से है, 16 से, तो यहां कहीं भी 16 नहीं है, यहां भी कहीं भी 16 नहीं है, यहां भी कहीं भी, यहां है 0897, यानी कि 0897। फिर अगला, यहां पूरे में था नहीं, यहां पूरे में सिर्फ एक जगह 27 32। क्या है, 27 और 32, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे आ जाएंगे, हमने कहां तक चेक कर लिया, 16 तक। अब हम आ जाते हैं 17 पे। तो 17 में दिया है 9903। क्या दिया है 17 में, 9903,
9903 17 नंबर पे। इसमें कहीं और 17 है नहीं है। यहां पर कोई परीक्षा केंद्र 0006, 3 बार 0006। इसके अलावा इसके अगले बगल वाले में कहीं भी 17 नहीं है और यहां 17 दिया है 3451, यानी कि यहां क्या हो गया हमारा 3451 हो गया। 22 नंबर से देखो, 22 नंबर यहां कहीं 22 नहीं दिया, यहां भी कहीं 22 नहीं दिया, यहां भी कहीं 22 से शुरुआत नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर है 9879, 9879। और इसके बाद लास्ट बचता है हमारा 23 नंबर। अब 23 वाला उससे कोड से कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 1145, नंबर 1 1145, नंबर 2 आपको दिया है 1145 के बाद में 23 से शुरुआत 7865, दूसरा दिया है आपका 7865, तीसरा क्या दिया रहेगा आपको 23 से 9876, तीसरा दिया है आपको 9876, ठीक है। चौथा क्या दिया रहेगा आपको 9876 के बाद, तो बस इतने ही दिए हैं, है ना। अब एक बार वेरीफाई भी कर लो, क्या कर लो, अब एक बार आप वेरीफाई भी कर लो। क्या वेरीफाई करोगे यहां पर, तो आपको ये वेरीफाई करना है कि यहां पर कितने लोग 5, 12 वाले में कितने बच्चे हैं 1, 13 वाले में कितने हैं 1 2 3 4, 13 वाले में कितने बच्चे हैं 4, 15 वाले में 1 2 3 4 5 5, 16 वाले में 2, 16 वाले में कितने हैं 2, 17 वाले में कितने हैं 3 3, 22 वाले में कितने हैं 1, और तो और 23 वाले में कितने हैं 3। अब एक बार इसका टोटल करके देख लो, क्या उतने सारे बच्चे हमने यहां पर लिख लिए जो यहां पर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 के हम 6, 6 बार 36 18 6 24, क्या इसका टोटल 24 आ रहा है। अगर इसका टोटल 24 आ रहा है मतलब आपने सब कुछ सही किया है, और अगर इसका टोटल 24 नहीं आ रहा मतलब आपने गड़बड़ की है। तो 5 1 6 4 10 5 15 2 15 2 17 3 22 और 4 24, यानी कि ये आपने परफेक्ट बना लिया। अब आप स्पीड देखना सवाल के सही होने की। किन दो केंद्रों पर सबसे अधिक उम्मीदवार है, कौन से दो केंद्र ऐसे हैं जिन पर बच्चे ज्यादा हैं, तो आप कहेंगे 11 और 15, क्योंकि इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है। अगर किसी पे 6 होते तो 6 और 5 हम कर लेते, तो अब आंसर क्या हो जाएगा 5 और 5, यानी कि 11 15 इसका राइट आंसर। पहला सवाल। दूसरा सवाल स्पीड में, किन दो केंद्रों पर बच्चे सबसे कम हैं, बताओ किन दो केंद्रों पर बच्चे सबसे कम है, तो आप कहेंगे एक ये गया, एक ये गया, यानी कि एक 12 पे और एक 22 पे। तो अब आंसर क्या हो गया 12 और 22। कितनी देर लगी इस सवाल को करने में, 1 सेकंड। जो हमने वहां पर 5 मिनट दे दिए एक बार टेबल को बनाने में, ये टेबल इस बात को वेरीफाई करेगी कि अब आपके 5 के 5 सवाल सही होंगे। क्या होगा, अब आपके 5 के 5 सवाल सही होंगे, इसलिए टेबल बनाना जरूरी है। अन्यथा अगर आप ये चाहते हो कि 5 में से 2 हो जाए 3 हो जाए तो ठीक है, इसमें टाइम टेकिंग होगा भैया, टाइम टेकिंग, क्योंकि सवाल जल्दी और परफेक्ट सही हो रहा है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो हो सकता है 5 मिनट से ज्यादा समय लगा दो लेकिन फिर भी आंसर सही ना आ पाए आपका। इस तरह से बस एक बार आपको समय देना है 5 मिनट का, और 5 के 5 सवाल फिर गोली की स्पीड में सही होंगे, जिसका उदाहरण मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, ऐसे सवाल जब भी ऐसे सवाल आए, है ना, जब भी ऐसे सवाल आए तो आप एक टेबल बनाइए, उसमें एक तरफ एग्जाम सेंटर कोड और फिर ऐसे रोल नंबर लिख लीजिए, और टोटल कितने कितने बच्चे सब में हो रहे हैं और उसे वेरीफाई करके देख लीजिए, बहुत स्पीड में होगा। ठीक है, अब ये हो गए, और अगला देख लो, अगला सवाल क्या कह रहा है, सबसे बड़ा रोल नंबर किस केंद्र पर है, सबसे बड़ा रोल नंबर। अब अगर आप इसमें ढूंढोगे ना तो थोड़ा सा समय मेरे भाई आपको लग सकता है ना। सबसे, हाँ, इसमें 5 सवाल आते हैं, जब ऐसी टेबल दी जाती है तो 5 सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपसे पूछा सबसे बड़ा रोल नंबर क्या है, तो देखो 99 जी। अब ऐसे सवालों को आप इससे भी कर सकते हो, ऐसे सवालों को आप इससे भी कर सकते हो। 9903 सबसे बड़ा तो 99 से शुरू होगा आपका। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे 98 दिया है, 98 दिया है, यानी कि 9903, यानी कि जो सबसे बड़ा है हमारा यहां पर, जो सबसे बड़ा रोल नंबर है वो किस केंद्र पर है, वो 17 नंबर के केंद्र पर है। किस पर है, वो 17 पर है। तो सवाल को देखकर हमें ये चीजें पता लगेंगी कि हमें उसे डायरेक्टली करना है या कैसे करना है। एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ नहीं है। एग्जामिनर अगर एक सवाल आपको देगा, अगर एग्जामिनर ने आपको सिर्फ एक ही सवाल करने के लिए दिया तो फिर वो ऐसा सवाल आपसे पूछेगा, लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछना चाहेगा तो वो एक सवाल नहीं देगा, आपको एक से ज्यादा सवाल देगा।
ठीक है। गुरुजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आए थे क्लरिकल एप्टीट्यूड में से, तो भैया मत पढ़िए। है राजन भाई, मैं कल की क्लास में आपको बता चुका हूं, सब कुछ मैं बता चुका हूं। ठीक है नहीं आई थी, लेकिन मेरे भाई ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अब नहीं आएंगे। हमें तो अपनी तरफ से हर तरह से तैयार होकर जाना होगा ना, हमें तो अपनी तरफ से हर तरीके के सवाल सीख कर जाने हैं। वो एग्जामिनर का मन है, वो एग्जामिनर का मन है, पूछे ना पूछे हम हिस्ट्री पूरी पढ़ते हैं। सवाल आए ना आए, नहीं आता तो क्या हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना पड़ेगा। और कठिन भी नहीं है तो पढ़ने में कोई समस्या भी नहीं है, याद करना नहीं पड़ रहा, मजा सा और आ रहा होगा, दिमाग की कसरत हो रही होगी, आंखों की कसरत हो रही होगी कि ये बढ़िया चीज है। ठीक है, चलो क्लियर है, बताएंगे एक बार, आगे बढ़ेंगे। चले, सबसे छोटा रोल नंबर किस केंद्र पर है? सबसे छोटा रोल नंबर, इसे भी हम यहीं की यहीं कर सकते हैं, है ना, इसे भी हम यहीं की यहीं कर सकते हैं। सबसे छोटा रोल नंबर तो आप देखेंगे 298 सबसे छोटा होगा नहीं, 0096 0006, देखो एक ये मिल गया हमें सबसे छोटा। इससे भी छोटा है कोई तो आप कहेंगे जी नहीं इससे छोटा नहीं है, यानी कि अगेन 17 नंबर पर ही हमारा सबसे छोटा रोल नंबर है। किस पर है? 17 नंबर पर ही हमारा सबसे छोटा रोल नंबर है। देख लो चाहे तो, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो देखो सबसे छोटा आपका यहीं पर दिया है और सबसे बड़ा भी आपका इसी 17 नंबर में ही दिया है, इससे बड़े कोई रोल नंबर नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अगला, ये आपके 5 सवाल यहां पर हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 सवाल आपके यहां पर ये हो चुके हैं। तो एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी चीजें समझ में आ गई? बताएंगे सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, यस और नो? कंफर्म करें एक बार। गुरुजी इसका एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम के लिए अभी कोई भी ऐसी डेट नहीं दी गई है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर आपके फिजिकल दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में भी शुरू हो जाते हैं तो दिसंबर में तो आपके फिजिकल चलेंगे। ठीक है, दिसंबर में जब फिजिकल चलेंगे तो रिजल्ट आएगा कब? जनवरी में, और जनवरी में रिजल्ट आएगा, फिर एग्जाम डेट आएगी और फिर जाकर के एग्जाम होगा, यानी कि कम से कम 10-15 दिन पहले एग्जाम डेट आएगी। इसका मतलब आपका जो पेपर है वो फरवरी में होने की संभावना है, उससे पहले नहीं। खुद से सोच करके देखो, अभी फिजिकल की डेट नहीं आई, पहले फिजिकल की डेट आएगी, दिसंबर में सुन रहे हैं, दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो सकते हैं। तो जब फिजिकल हो जाएंगे, पूरे दिसंबर में फिजिकल चलेंगे, क्योंकि फिजिकल पहले हो रहा है तो ज्यादा बच्चों का होगा फिजिकल। ठीक है, फिर जब फिजिकल हो जाएगा दिसंबर में तो उसका रिजल्ट आएगा जनवरी में। रिजल्ट आने के मैं कहता हूं तुरंत बाद भी अगर एग्जाम डेट वो दे देते हैं तब भी फरवरी के फर्स्ट वीक से पहले पेपर नहीं होगा। हाँ सर, पूछे जब सवाल पूछा जाएगा तो टेबल दी रहेगी, बिल्कुल टेबल दी रहेगी। ये टेबल अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो ये टेबल आती है। ठीक है, ये टेबल आपसे पूछी जाती है, आपके एग्जाम में आपको दी जाती है, तब आपको चीजें करनी होती है। सर मॉक टेस्ट में ये वाले क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। देखो समझो मेरी बात को, जो मॉक टेस्ट बनाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं, सारे नहीं रहते, कुछ सवाल ऐसे भी रहते हैं, लेकिन ज्यादा वेटेज हम मॉक टेस्ट में वैसा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि चांसेस वैसे ही है। ये तो आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है, आए ना आए वो बात अलग है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब हम। बहुत बढ़िया, अब बिल्कुल इसी प्रकार से अगला सवाल है, और ये भी आपके 5 सवाल हैं। अब मैं आपको इनमें से कोई भी आंसर नहीं करूंगा, मैं बस आप लोगों को टेबल दे रहा हूं, आप चाहे तो उसकी टेबल बना लो, 5 मिनट का मैं समय दूंगा आपको, और फिर आप उसकी जल्दी जल्दी टेबल बनाकर सारे आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, मैं आंसर नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका निर्देश पढ़ लो कि नीचे कुछ उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए हुए हैं जिनके नाम के परीक्षा के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रजिस्टर्ड है। प्रत्येक रोल नंबर में बाईं ओर से पहले 2 अंक परीक्षा केंद्र का कोड बताते हैं और अगले 4 अंक उस केंद्र पर उम्मीदवार का रोल नंबर बताते हैं। यानी कि ये तो बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा ही है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है, कई बार एग्जामिनर जो परीक्षा केंद्र का कोड है वो दाईं ओर के राइट हैंड के 2 अक्षर कर देता है और इधर के 4 को रोल नंबर बना देता है, तो इसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपके सामने ये टेबल दी गई है, इस टेबल का जो भी आपको करना है कर लो,
मैं आपको 5 मिनट का समय दिए देता हूं। 5 मिनट से ज्यादा इस टेबल को बनाने में आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है। कोशिश करनी है 5 मिनट में आप बना सको। टाइम शुरू हो चुका है, कॉपी पेन लेकर बैठो, टेबल बना लो, और फिर जो आपके सवाल आएंगे उन्हें धुआंधार आपको करते चलना है ना, उन्हें धुआंधार करते चलना है। मैं साइड हो जाता हूं। निम्नलिखित रोल नंबरों के विवरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और 8 से 12 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। करो स्पीड में, चलो। जाना नहीं है, मैं यहीं पर हूं, है ना। बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं जिससे कि आप डिस्टर्ब ना हो, आपका ध्यान ना भटके, लेकिन आपको खुद से करके देखना है ऐसे। बताएंगे? बताओ जल्दी से, सॉल्व करो इसे। इसके आपको क्या बना लेनी है, इसकी टेबल बना लेनी है जिस तरह से मैंने बनाई थी वैसे। और देखो सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो बनाएगा टेबल। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं थोड़ी देर रुक लेते हैं, 5 मिनट, सर खुद बनाएंगे, मैं काहे के लिए अपने हाथों को कष्ट पहुंचाऊं। भाई भगवान भी देख रहा है। आपको लग रहा है ना कि सर कौन सा देखने आ रहे हैं, तो भाई भगवान तो देख रहे हैं। आप सबको उल्लू बना सकते हो, उन्हें थोड़ी बना सकते हो। तो मेहनत करो तभी फल मिलेगा। ऐसे मत सोचो कि अभी अपने आप बना देंगे, अपने आप कर देंगे, नहीं। जब तक आप खुद से दिमाग नहीं दौड़ाओगे तब तक नहीं होगा। मेरे मॉक टेस्ट में 60 नंबर आ रहे हैं, भाई पहले इसे तो कर लो, पहले इसे पढ़ लो, तब कॉपी पेस्ट करना। आप बुक लेना चाहता हूं भाई, इस इन्हीं कारणों से सिलेक्शन रह जाते हैं आप लोगों के, क्योंकि जब आपको जो चीज करनी चाहिए तब आप वो काम करते ही नहीं है, तब आप वो काम नहीं करते। भाई ये जितने भी सवाल है आपके, ये टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछने के हैं, लाइव क्लास में पूछने के हैं ही नहीं, ठीक है। बताओ, यहां पर एक भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सबकी पेन चल रही होनी चाहिए कॉपी पर। बताओ, करो जल्दी से। 2 मिनट हो गए हैं, 3 मिनट और हैं आपके पास, बनाओ स्पीड में। कमेंट यहीं की यहीं रुक जाने चाहिए, जब मैं बोलूंगा तब कमेंट आने चाहिए, तब तक आप सबको ये बनाना है। और ये बातें बताने या समझाने की नहीं होती, ये बातें हमें खुद से होनी चाहिए। हम बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, घर की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आने वाली हैं। कल को ब्याह होगा तो एक और नई जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आएगी, ठीक है। और तुम्हारी हरकतें कैसी हैं बताना, बताओ जल्दी से। तो जिम्मेदार नागरिक हो चुके हो तुम, अब बच्चे मत समझो अपने आप को, है। चलो, चलो कुछ दोस्तों की टेबल बन चुकी है, 1 मिनट में बन गई मेरी टेबल सर, बहुत बढ़िया हो गया सर, टेबल बन गई है, बन गया, नितिन की भी बन गई, बहुत बढ़िया। चलो और ले लो, 1 मिनट और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी नहीं बन पाई, जिन लोगों को मेरे समझाने के बाद बातें समझ में आई हैं, उन्हें देख लेते हैं। बताओ, जब अगर मुझे इसी पेज पे टेबल बनानी हो ना तो बहुत स्पीड में बन जाए, क्योंकि मैं आगे पीछे मुझे पेज करना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है। चले, हो गया, लगभग सभी का हो चुका है, तो मैं ये 4 मिनट में से कट कर देता हूं और फिर मैं इन सारे सवालों को सॉल्व करके देखता हूं, और आप देखना कि कितनी स्पीड में आपके आंसर आएंगे, है ना। चलो, पहले मैं इस सवाल को खुद से नहीं कराऊंगा, पहले मैं 5 सवाल आपको दिखा रहा हूं, और आपके अकॉर्डिंग जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा मैं उसे टिक करूंगा और फिर खुद से सॉल्व करूंगा, तब देखूंगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले पहला सवाल, इसका उत्तर क्या है बताओ। पहला सवाल, इसका उत्तर क्या है। सभी लोगों ने टेबल अगर बना ली है तो इस पहले सवाल का उत्तर क्या है ये मुझे बता दो जल्दी से। बिल्कुल, इस पहले सवाल का उत्तर क्या होगा। मैं अभी आपके अकॉर्डिंग टिक करूंगा, अपने अकॉर्डिंग टिक नहीं करूंगा, मैं बाद में सवाल सॉल्व करूंगा, मैं इसे सॉल्व करके नहीं लाया आपके लिए, ठीक है। मैं आपके सामने ही सॉल्व करता हूं, तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या है और कितनी देर में आ रहा है। इस सवाल का उत्तर क्या है और कितनी देर में आ रहा है बता दो जल्दी से। हाउ मेनी एग्जाम सेंटर्स आर देयर इन टोटल, यहां पर कुल कितने एग्जाम सेंटर है। तो लगभग ज्यादातर जो दोस्त मेरे आंसर कर रहे हैं उनका कहना है कि 7 हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 7,
आंसर फ्रॉम स्टूडेंट, ऐसा ना हो कहीं कि तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके कह दो कि लो जी मास्टर जी ने गलत पढ़ा दिया है ना, तो ये मेरी तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है, ये बच्चों की तरफ से है। लेकिन एक बात और कि तुम एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो, तुम स्क्रीनशॉट ले ही नहीं पाओगे। चलो ठीक है, चलो एक सवाल तो ये हो गया। अगला बताओ क्या होगा, सबसे छोटा रोल नंबर किस केंद्र पर है, सबसे छोटा जो रोल नंबर है वो किस केंद्र पर है, बता दो जल्दी से। एट विच सेंटर इज द स्मॉलेस्ट रोल नंबर, बताएं कि सबसे छोटा रोल नंबर किस पर है। तो इस सवाल को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी से, है ना, इस सवाल को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 0 0 0 11 11 यानी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें इससे छोटा भी कोई दिख रहा होगा, तो ये वाले के लिए तो हमें टेबल भी नहीं बनानी पड़ती, ये तो डायरेक्टली हो जाता, ये वाला तो डायरेक्टली हो जा रहा है। इसका मतलब 25 होगा इसका उत्तर। क्या है इसका उत्तर, बताओ जल्दी से। 9 का 9 का क्या है उत्तर भैया, 7 ठीक है। अब अगले पर भी आ जाओ, 9वें सवाल पर आ जाओ, बताओ क्या होगा। 31 आंसर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भाई 31 आंसर, क्या होगा 9 का उत्तर। वर्षा पटेल कह रही है 31 पर, कैसे ये 9003 आपको छोटा दिख रहा है, बहन मेरी ये देखो ना 9003 है ये, यहां पर 303 होता तो समझ में आता। आप 003 को क्यों समझ रहे हो वो रोल नंबर, ये 9003 है। सबसे छोटा यहां पर ये है 0011 यानी कि 25 पर, किस पर, 25 पर, ठीक है। चलो अगला, और आपके अकॉर्डिंग अगला क्या है, सबसे अधिक विद्यार्थी किस केंद्र पर रजिस्टर्ड है, बताओ ऐसा कौन सा एग्जाम सेंटर है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे हैं, बताएंगे क्या होगा आंसर। देखो कितने सारे दोस्तों ने गलती की है और 9 का उत्तर 31 बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर 9003, भाई 9003 छोटा होता है या 11 छोटा होता है, बताओ। सबसे अधिक विद्यार्थी किस केंद्र पर रजिस्टर्ड है, बताओ अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे कितनी देर लग रही है इन सवालों को करने में, अगर आपने टेबल बना ली है तो फिर ये सवाल आपके क्या है, गोली की स्पीड से होंगे, हैं बुलेट ट्रेन भी पीछे रह जाएगी, इतनी स्पीड में आप इन सवालों को करोगे। बता दो जल्दी से किस पर है, तो ज्यादातर मेरे दोस्तों का कहना है कि 35 पर है, किस पर है, 35 पर, ठीक है। आप लोगों के कहे अकॉर्डिंग लगा देता हूं। अगला, कुल कितने केंद्रों पर सिर्फ 2-2 उम्मीदवार रजिस्टर्ड है, बताओ कुल ऐसे कितने केंद्र हैं जिन पर 2-2 रजिस्टर्ड हैं। मैंने सॉल्व नहीं किया, आपके ऊपर भरोसा करके मैं यहां पर सारे टिक लगा रहा हूं, ठीक है। बताओ कुल कितने केंद्रों पर सिर्फ 2-2 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं, तो हम क्या कहेंगे, बताएंगे कुल कितने केंद्रों पर सिर्फ 2-2 रजिस्टर्ड है। 4 5 6 7, कितने टोटल ऐसे कितने हैं जिन पर 2-2 हैं। 11 का 4 दे रहे हैं ज्यादातर दोस्तों, तो ठीक है मैं आपके कहे अकॉर्डिंग 11 का 4 लगा लेता हूं। और लास्ट सवाल आपका कि कुल कितने रोल नंबर 500 से कम है, बताओ कुल कितने ऐसे रोल नंबर हैं जो 500 से कम है, बताएंगे क्या होगा उत्तर, लगाओ दिमाग। हाउ मेनी टोटल रोल नंबर्स आर लेस देन 500, हाउ मेनी रोल नंबर्स आर लेस देन 500, बताएंगे हाउ मेनी रोल नंबर्स, टोटल रोल नंबर्स आर लेस देन 500, कुल कितने नंबर 500 से कम हैं। बताओ अगला सवाल, कितनी देर लग रही है इसमें आपको, कुल कितने रोल नंबर, केंद्र नहीं पूछे, कुल कितने ऐसे रोल नंबर है जो 500 से कम है, तो इसका भी उत्तर आप लोग 4 दे रहे हैं। अब मैंने ये आपके अकॉर्डिंग लगा दिए, अब एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, एक बार मैं इन्हें सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। एक ही पेज पर मैंने इसे ले लिया है, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे कि और जल्दी और अच्छे से हम यहाँ पर इन चीजों को कर सकें, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या लिखना है, यहां पर हम लिखेंगे एग्जाम सेंटर कोड, एग्जाम सेंटर कोड, ठीक है इधर। इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे रोल नंबर, उनके जो भी रोल नंबर रहेंगे उन्हें, और फिर यहां पर हम लिखेंगे टोटल कितने बच्चे हैं उसमें वो, ठीक है, टोटल कितने बच्चे हैं इसमें, यहां पर हम ये लिखेंगे।
यहां से यहां हमने ऐसे लाइन खींच दी। अब सबसे पहले आ जाते हैं, नंबर लिख लेते हैं आपके। तो देखो 25, एक है आपका एग्जाम सेंटर कोड 25, एक है आपका 26, एक है आपका 27, 25, 26, 27, 28 भी दिया है, 29 भी दिया है, 28 भी दिया है, 29 भी दिया है, 30 दिया है क्या कहीं पे 30? तो आप कहेंगे 30 नहीं है, 31 जरूर है। 31 भी है और 35 भी है ना? तो एक 31 है और एक कितना है, एक 35 है। अब कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल जो एग्जाम सेंटर कोड है वो, एग्जाम सेंटर है वो कितने हैं आपके, तो वो 7 है। ठीक है, 25 पर कौन कौन से रोल नंबर है? तो पहला रोल नंबर जो है 25 पर वो है 1186। पहला रोल नंबर जो 25 पर है वो है 1186। दूसरा रोल नंबर 25 पर अगर मैं देखूंगा तो मुझे मिलेगा 0011, 0011। तीसरा रोल नंबर अगर मैं 25 पर देखूंगा तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद 26 पर, तो 26 पर है एक 26 27, 26 27। इसके बाद 26 पर है 78 10, 78 10। इसके बाद 26 पर है 6979, 6979। इसके बाद 26 पर आपका नहीं है। ठीक है, इसके बाद 27 पर देखेंगे तो कितनी देर लग रही है अब क्योंकि एक ही पेज पर है तो देखो टाइम नहीं लग रहा। 0197, फिर 27 नंबर पे कोई कोड नहीं है, 27 पर कोई नहीं है, 27 पर 0235, 0235। 28 पर चलो, 28 यहां नहीं है, यहां है, और यहां है इसका 47 53। कितना है, 47 53। 28 कहीं पर है, जी हाँ है 67 34। कितना है, 67 34। इसके बाद 28 यहां पर कहीं भी नहीं है। ठीक है, 29 पर चलते हैं। 29 से यहां पर कोई नहीं है, यहां पर 61 10। क्या है, 29 से 61 10। 29 से 96 37। कितना है, 96 37। फिर 29 से कोई सा, तो आप कहेंगे 29 से एक है आपका 47 96, 47 96। फिर हम आ जाते हैं 31 पर। 31 से एक है 9003। क्या है, एक है 31 से 9003। इस 9003 के बाद 31 से कोई और, तो आप कहेंगे यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है 93 78। कितना है, 93 78। और अब बच जाता है आपका 35वें का। तो 35 से कितने हैं, एक तो है 3011, इधर लिख देता हूं 35 के, एक है 3011। इसके बाद 35 का एक है 36 37, एक है आपका 36 37। इसके बाद और कोई है 35 पे, तो 0411, 0411। इसके बाद और कोई है 35 पे, तो आप कहेंगे 25 15, एक है हमारा 25 15। इसके बाद और भी कोई है 25 15 के बाद 35 पे, तो आप कहेंगे 1186 है, 1186 है। और एक और है हमारा यहाँ पर 47 13। कितना है, 47 13। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, इस पे कितने बच्चे बैठे हैं इधर, तो आप कहेंगे इधर बैठे हैं जी 2 बच्चे। कितने, 2 बच्चे। इधर 1 2 3, इस पे 3 बच्चे बैठे हैं, यहाँ 2 बच्चे बैठे हैं, यहाँ आपके फिर से 2 बच्चे बैठे हैं। इसके बाद हमारे 1 2 3 बच्चे बैठे हैं, और इसके बाद 2 बच्चे बैठे हैं, और उसके बाद लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे बैठे हैं। टोटल कितना बैठेगा, 1 2 3 4 5 5 15 15 5 20। तो 2 3 5 और 4 9, 3 12 और 18, यानी कि 12 और 8 20। यानी कि ये हमारी टेबल हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, टेबल हो गई। ठीक है जी, पहला सवाल हमारा क्या था कि कुल कितने परीक्षा केंद्र हैं, तो आप लोगों ने आंसर दिया था 7 हैं जी, बिल्कुल सही बात है, 7 हैं। परफेक्ट आंसर था आप लोगों का, बहुत शानदार। इसका मतलब आप लोग चीजों को समझ चुके हो। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं, इसे नीचे ले चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है सबसे छोटा रोल नंबर किस केंद्र पर है। सबसे छोटा रोल नंबर इनमें से कौन सा है आपका, तो आप कहेंगे 0011 है सबसे छोटा रोल नंबर। 0011 किस पर है, 25 पर है, यानी कि ये भी आपने एकदम परफेक्ट आंसर बताया था, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखेंगे सबसे अधिक अभ्यर्थी किस केंद्र पर रजिस्टर्ड है, तो आप अब यहां से देख लो सबसे ज्यादा किस पे है, 6 अभ्यर्थी किस पर है, 35 वाले पे, यानी कि अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कमेंट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। ठीक है, इसके बाद कुल कितने केंद्रों पर सिर्फ 2 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हैं, 2 उम्मीदवार कितने केंद्रों पर हैं, तो देखो अब यहां से देख लो, एक ये गया, दूसरा ये गया, तीसरा ये गया, चौथा ये गया, यानी कि 4 ऐसे केंद्र हैं हमारे, 4 ऐसे केंद्र हैं जिनपे 2 उम्मीदवार बैठे हुए हैं। कितने केंद्र हैं ऐसे, 4 हैं। तो देखो कितना आसान हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, कुल कितने रोल नंबर 500 से कम है, तो देखो एक ये हो गया 0011, यानी कि 500 से कम एक ये हो गया। 0197 500 से कम होता है, 0235 500 से कम होता है। इसके बाद और कोई है बताओ,
यहां पर तो नहीं है, इधर चलते हैं। 3 11 26 37 411, एक ये गया 411, ठीक है। इसके बाद 11 तो 86 25 47 13, यानी कि ये सभी के सभी क्या है हमारे ज्यादा है, यानी कि 4 रोल नंबर ऐसे हैं जो कि 500 से क्या है कम है, 4 ऐसे हैं जो कि, ठीक है। चलो एक बार बताएंगे मुझे यहां तक आप सभी को चीजें समझ में आ गई हैं सर? नो। एक भाई कह रहे हैं सर 35 में 7 बच्चे हैं और लगातार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी आपको ऐसे कोई डाउट हुआ करे तो एक बार आप खुद से वेरीफाई कर लिया करो, उसके बाद कॉपी पेस्ट किया करो, है ना। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलतफहमी अगर मैं उसे एक्सेप्ट करके कराने लग जाऊं तो 2-3 मिनट खराब कर देगी, हो सकता है आप ही गलती कर रहे हो। जब हमने यहाँ पर टोटल मार के देख लिया 20 बच्चे बैठ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे 7 कैसे हो जाएगा है। फिर भी अगर मैं आपके मन की तसल्ली के लिए कह दूं तो देखो, एक ये गया 35, इस लाइन में दूसरा कहीं नहीं है, दूसरा ये गया 35, इस लाइन में दूसरा कहीं नहीं है, ठीक है। तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा और छठा। बताओ सातवां कहां दिख रहा है आपको? सातवां कहां दिख रहा है? वैसे ही है, ठीक है। क्लियर है? तो बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने 5 के 5 सवाल सही किए, और बहुत ज्यादा समय नहीं लगा होगा अगर आपने सच में एकदम अच्छे बच्चे की तरह अगर आपने यहां पर क्या इस टेबल को बनाया होगा तो मैक्सिमम 2 मिनट का समय लगा होगा इस टेबल को बनने में, और मात्र उस 2 मिनट में ही आपने 5 के 5 सवाल कर दिए। क्योंकि सवाल आने के बाद तो फिर 30 सेकंड भी नहीं लग रहे, फिर तो सवाल है ही कितना बड़ा, इतना सा सवाल है ना। क्लियर है? तो बहुत अच्छे। ये था आपका यहाँ पर क्लरिकल एप्टीट्यूड का दूसरा टाइप। अब इस टाइप के कितने भी सवाल आपके चाहे आ जाएं, आप इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ कर जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, आप पर है, आप सभी पर मुझे भरोसा है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है? तो अब आपको याद रखना है कि आपकी जो ये क्लास है कल और 11 बजे होगी, फिर परसों से जो हमारी ये क्लास जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं, ये वाली क्लास सुबह 10 बजे शिफ्ट हो जाएगी। और तो और हमारी जो ये प्रैक्टिस सेट है उसमें आपकी मुझसे मुलाकात होगी 21 नवंबर को रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर कंप्यूटर के लिए, और बहुत खूबसूरती के साथ हम इन्हें करेंगे, है ना। मतलब बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आप जो भी बच्चे रिवीजन नहीं कर पाए हैं या जिस भी तरह से आपने चीजों को किया है, थोड़ा कम रिवीजन किया है, मैं कोशिश करूंगा आप उससे ही क्या कर लें, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें, आपको अलग से कोई मेहनत ना करनी पड़े। बस आप अपना फिजिकल तैयार रखिए और आप अपना ख्याल भी रखिए, है। कहीं पर भी घूमने मत निकल जाओ, कहीं पर भी बाइक आइक बहुत तेज मत चलाओ, पता चले तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हारे पैर में चोट आ गई कि तुम पे दौड़ा नहीं गया, तो भाई वो चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। जब आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो फिर पूरी ढंग से कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते, हम लोग फिजिकल के लिए जा रहे हैं लेकिन 2 दिन पहले मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बहुत तेज रेस कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो अगर मुझे टेलीग्राम डॉट ग्रुप में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन क्लरिकल एप्टीट्यूड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।